नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आपको याद होगा एक ज़माना था जब पंजाब में वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे। उस ज़माने में पंजाब की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा बेहतर थी। उस ज़माने में लाहौर में बाईपासेस बन रहे थे और बड़ी खूबसूरत सड़कें बन रही थी। वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। ऑरेंज ट्रेन का काम शुरू हो रहा था। ईद कुर्बान के मौके पे वेस्ट और आलाइशों को ख़त्म करने के लिए, उठाने के लिए बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात किए गए। और फिर जब डेंगू की वबा आई, डेंगू के हवाले से बड़े मस्बत इक़दामात हुए। इस वक्त जो इस व्लॉग का मकसद है वो ये नहीं है कि हम शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को सराहें या उनकी तारीफ़ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दें। मसला ये है कि जो भी सूबा बेहतर कारकर्दगी दिखाता है उसके ख़िलाफ़ एक तरह की अपोजिशन तैयार की जाती है और कोई ना कोई एक ऐसा हमें लीडर मिल जाता है या मीडिया के कुछ एंकर्स मिल जाते हैं जो जिस सूबे की कारकर्दगी बेहतर होती है उसके ख़िलाफ़ एक बाकायदा कैंपेन शुरू कर देते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब ने डेंगू के ख़िलाफ़ इक़दामात किए तो इमरान खान कंटेनर पर चढ़कर अपने जलसों में कहा करते थे कि ये डेंगू बरादरान हैं। अब कोरोना के सिलसिले में जो कुछ हुआ वो आप सब लोगों के सामने है। लोगों को याद आना शुरू हो गया वो सारे इक़दामात शहबाज शरीफ के जो वो बतौर वज़ीर आला करते थे। एक एक घर में जाके जायज़ा लेते थे, खड़े पानी को ख़त्म करने की कोशिश करते थे और उसको ढांपने की हिदायत देते थे। फिर इसी तरह जब पंजाब में सैलाब आता था और लाहौर में ये निज़ाम कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है तो सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता था तो मीडिया पे तस्वीरें चलती थी कि शहबाज शरीफ साहब लॉन्ग बूट पहन कर आए हैं और सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं या फिर उनको उस इलाके से पानी के अखराज की कोशिश कर रहे हैं। और हमने मीडिया ने इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। और इसी तरह जब ऑरेंज ट्रेन बन रही थी तो बजाय इसके कि हम खुश होते कि खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान के किसी सूबे में एक बेहतर प्रोजेक्ट लगा है, जब मेट्रो बनना शुरू हुई या कलमा चौक वाला बाईपास बनना शुरू हुआ तो मीडिया पे एक ख़ास हलके ने इन सारी चीज़ों का बहुत मजाक बनाया और इसको करप्शन का गढ़ करार दे दिया। अब सूरत हाल ये है कि अब उस सूबे पर हुक्मरान हैं जनाब उस बुज़दार साहब, और बुज़दार साहब की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। ना अब किसी को ये परवाह है कि कोरोना के मरीज़ों का क्या हाल है, ना बारिश के पानी के बारे में कोई रिपोर्ट करना चाहता है, ना ही कोई नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। तो वो जो पंजाब के साथ मखामसाना रवैया था वो अचानक ख़त्म हो गया, इसलिए कि पंजाब पर हुकूमत साहब लोगों की अपनी मर्ज़ी की आ गई है और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो उस पर हाकिम हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का इस दौर में काम बहुत अच्छा है। कोरोना के सिलसिले में जो इक़दामात किए हैं वो बहुत अहम हैं और उसको बजाय इसके कि वफाक उसको फॉलो करता, हमने देखा कि वफाक की सतह पर सिंध हुकूमत को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, बुरा भला किया गया। अभी जो बारिशों में कराची में बारिशों की वजह से जो हाल हुआ है उससे ज़ाहिर है बहुत नुकसान पहुंचा। मैं ये कतन ये कहना नहीं चाह रहा कि ये सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बहुत बेमिसाल है। कराची में बहुत सारी जगह पानी खड़ा रहा, बहुत सारे लोगों का माली नुकसान हुआ, लेकिन और मीडिया पर अचानक इस खबर को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया कि जैसे कराची में क़यामत आ गई है। और एक चैनल नहीं, सारे चैनल, तमाम मारूफ एंकर्स ने कराची की हुकूमत, सिंध की हुकूमत और उनकी कारकर्दगी के हवाले से प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। इस वक्त कोई बात शायद नहीं करना चाह रहा कि पंजाब में गवर्नर्स का क्या हाल है, सूबाई हुकूमत कितने अबतर तरीके से सूबे को चला रही है। सैलाब KPK में भी आया, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। BRT के गिर्द जो गड्ढे हमने तामीर किए हैं उसमें भी पानी खड़ा रहा, लोगों के लिए वहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन किसी चैनल ने उसके बारे में ख़बर चलाना पसंद नहीं की। और इसी तरह बलूचिस्तान की तो हमें कभी ख़बर ही नहीं आती। सारे मीडिया का फोकस जो है वो सिंध हुकूमत और उसकी कारकर्दगी हो गई है, जिससे ये नतीजा निकलता है कि जो शख्स, जो ओहदेदार या जो सूबा
کارکردگی دکھائے گا، اپنی گورننس کو بہتر بنائے گا، ہم باقاعدہ طور پر اس کے خلاف کیمپین شروع کر دیں گے۔ پہلے اس کرٹیسزم کا مستحق پنجاب کو سمجھا جاتا تھا، پنجاب کے ہر منصوبے، ہر کارکردگی کے خلاف ایک کیمپین شروع ہوتی تھی، اور اس وقت کسی کو فکر نہیں ہوتی تھی کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کے پی کے میں لوگوں کی کتنی ابتر حالت ہے۔ وہ عمران خان صاحب جو کنٹینر پر چڑھ کر کہہ دیتے تھے، اسی کو حتمی سچ مان لیا جاتا تھا۔ اب دیکھیے، جب مسئلہ یہ ہے کہ سندھ حکومت کے ساتھ کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت 3 صوبوں میں ہے اور سندھ میں حکومت نہیں ہے ان کی، تو بجائے اس کے کہ وفاق ایک باپ کا کردار ادا کرے اور صوبوں کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرے، ایک سوتیلے باپ کا سا رویہ آ گیا ہے وفاق کی جانب سے، اور سندھ حکومت کی جو بھی کارکردگی ہو اس کو برا سے برا بھلا کہنا، مجھے یوں لگتا ہے کہ وزیر اعظم کا بھی مقصد حیات ہے، اس کے علاوہ یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری بن گئی ہے۔ اور دیکھیے کتنی حیرت کی بات ہے، اگر یہ کسی ایک چینل کی طرف سے ایسا ہوا ہو، کسی ایک اینکر کی طرف سے ایسا ہوا ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں بھئی ان کا فوکس سندھ حکومت کی کارکردگی تھی، انہوں نے یہ پروگرام کر لیا، یا سندھ میں جو سیلاب سے تباہیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ لیکن سارے کے سارے چینل ہی، بے شمار اینکر ایک دم شروع ہوئے ہیں اور کہنے لگ گئے ہیں کہ کراچی میں جو سیلاب آیا اس سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ یہ تکلیف کا احساس جب جو لاہور کی صورتحال ہے اس کے بارے میں نہیں آیا، اور ہمارے پاس سوشل میڈیا پر ویڈیوز آ رہی ہیں جس طرح وہاں پر پانی کھڑا ہے، جس طرح لوگوں کی زندگی کو نقصان پہنچا ہے، مال و اسباب کو نقصان پہنچا ہے۔ کے پی کے میں جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم صرف فوکس کر رہے ہیں سندھ کو؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سندھ حکومت کی کارکردگی بنیادی طور پر دوسری حکومتوں کی کارکردگی سے بہتر ہے۔ اور یہ جو میڈیا ہے، میں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا پہ کوئی اشتہار چلتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پیڈ کانٹینٹ۔ جس طرح آج کل میڈیا کیمپینز کر رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ وہی میڈیا ہے کہ جس کو واٹس ایپ پر ایک انفارمیشن مل جاتی ہے، اس کے بعد بغیر سوچے سمجھے یہ سارے ایک طرف چل پڑتے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے چینل اور بہت سے اینکر ایسے ہیں جن کو اپنے چینلوں پر، اپنے پروگراموں پر مسلسل لکھنا چاہیے کہ یہ پیڈ کانٹینٹ ہے، یہ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوا ہے، ہمارے چینل کی مجبوری ہے، ہم نے وہ بولنا ہے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نہ ہم آزاد صحافت پر یقین رکھتے ہیں، نہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کی بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، جب آپ نے پہلے پنجاب کے عوام کو خفا کیا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پنجاب میں صورتحال کتنی زیادہ بہتر تھی شہباز شریف کے زمانے میں، آپ نے پنجاب کے ووٹرز کا مذاق اڑایا۔ اسی طرح آج کل سندھ میں ہو رہا ہے، سو مچ سو کہ آپ نے بلاول بھٹو کا جو اجرک والا ماسک ہے اس کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور کئی پروگرام ہوئے ہیں جس میں بڑے تضحیک آمیز انداز میں اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہ آپ کے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے اجرک والا ماسک پہن لیا، یا پاکستان کے مسائل کچھ اور ہیں؟ مجھے جو دکھ ہوا سندھ حکومت کے حوالے سے، جب بلاول بھٹو نے 1-2 پریس کانفرنسز کی اور انہوں نے اجرک والا ماسک پہنا ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ صوبائیت کو ہوا دے رہے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ جملہ تھا، اس لیے کہ صوبائیت کو ہوا دینے کے لیے اجرک والا ماسک پہننا ضروری نہیں ہے۔ صوبائیت کو ہوا کس طرح دی جاتی ہے کہ جو بھی صوبہ بہتر کام کر رہا ہے، اگر آپ اس کے خلاف کیمپین کرنا شروع کر دیں گے، سارے میڈیا کو حکم جاری کر دیں گے کہ ان کی جو بھی بہتر کارکردگی ہے اسے ناقص کارکردگی کے طور پر دکھایا جائے، تو پھر ان چیزوں سے صوبائیت کو ہوا ملتی ہے۔ ہم نے بہت برس ہم نے پنجاب کے ووٹرز کا
मजाक उड़ाया। शहबाज शरीफ ने जो काम किए, लैपटॉप स्कीम से लेके PKLI और इन ट्रेन, जो भी बात करें, उन सब का मजाक उड़ाया, उन सब प्रोजेक्ट्स को इंतकाम का निशाना बनाया, इसलिए कि हमें वो लोग कबूल नहीं हैं कि जो बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। कारकर्दगी का मतलब ये होता है कि इन लोगों का असर व रसूख अपने वोटर्स में बढ़ता है, जो हमारे यहाँ बहुत से लोगों को ये बात कबूल नहीं होती। इसी तरह सिंध में जो कोरोना के हवाले से उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई थी, वो पाकिस्तान में जितनी भी स्ट्रेटजीज़ अपनाई गई हैं वो उस हवाले से एक बेहतरीन स्ट्रेटजी थी। वफाक को उसको कॉपी करना चाहिए था, मगर उन्होंने सवाए इसके कि वज़रा बैठकर फौरी तौर पे उधर से हुकूमत सिंध को ये ऐलान करती है और इधर से वज़रा बैठकर उसके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़रूरी है कि सूबों की अगर कारकर्दगी नाकिस है तो उसके बारे में अवाम की तवज्जो दिलाई जाए, उसके बारे में अवाम को इन्फॉर्म किया जाए। लेकिन अगर ये सहाफ़त सिर्फ एक सूबे तक महदूद रहेगी तो इसे सहाफ़त नहीं कहा जा सकता, इसे प्रोपेगेंडा कहा जा सकता है। मैं बारिश की सूरत हाल के हवाले से या कोरोना की स्ट्रेटजी के हवाले से उस वक्त इन एंकर्स को और इन चैनल वालों को दुरुस्त मानूंगा कि जब सिंध की हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात हो रही होगी और उसके बाद रिपोर्ट चलेगी कि KPK में बारिश ने ये तबाहकारियाँ की हैं, वहाँ पर सफाई का इतना नाक़िस इंतज़ाम है, वहाँ पर कुर्बानी की आलाइशें ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं है। पंजाब में बुज़दार साहब जो है वो कुछ नहीं कर रहे, वो नीम मधोशी में रहने वाले एक वज़ीर आला हैं जिन्हें अपने अवाम से कोई गर्ज नहीं है। इसी तरह बलूचिस्तान के बारे में भी हमें ख़बर मिलनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए वहाँ क्या सूरत हाल है, लेकिन आप इस तरह की ख़बर कोई नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा मकसद बलूचिस्तान, KPK और पंजाब की बुरी गवर्नेंस दिखाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उस सूबे से, और वो कभी पंजाब होता है कभी सिंध होता है, उस सूबे से इंतकाम लेना है जो बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा, इसलिए कि बेहतर कारकर्दगी लोगों के जहनों में खौफ पैदा करती है कि अगर इन्होंने बेहतर कारकर्दगी दिखाई तो बुनियादी तौर पे ये अपने वोटर्स के अंदर अपना इन्फ्लुएंस कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। तो फिर अगर वोटर्स अब किसी पार्टी के साथ मुखलिस हो जाएं तो फिर हम जमहूरियत का मजाक कैसे बनाएंगे। ये इतनी सी सारी स्ट्रेटजी है। तो मेरी बड़ी दरख्वास्त है कि आप हुकूमतों की, सूबाई हुकूमतों की नाकिस कारकर्दगी पर ज़रूर तवज्जो दिलाएं, लेकिन अगर ऐसा करें तो तमाम सूबों की हुकूमतों की कारकर्दगी के हवाले से बात करें, वरना इस तरह की सहाफ़त सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कहलाएगी, इसे कभी भी हम सहाफ़त नहीं कह सकते।